हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा फोर्थ हाउस का लॉर्ड नवमांश का। जब वो फोर्थ हाउस ऑफ नवमांश में ही रहता है तो कैसा रिजल्ट्स देता है करके। देखिए, जो हमारा खुशी होता है या हमारी जो ओवरऑल हैप्पीनेस होती है ना, जो हम रियल में जो एंजॉय करेंगे, एक तरीके से जो हमारी रियल हैप्पीनेस कहाँ छुपी हुई है, वो हमारे फोर्थ हाउस ऑफ नवमांश से पता चल जाता है। बट जब आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में चला जाता है तो पता चलता है कि पर्सन, मतलब कि जो भी हाउस में चला जाता है तब पता चलता है कि पर्सन एक्चुअल में लाइफ में कहाँ हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करेगा और क्या कोर है उसके हैप्पीनेस का। मतलब उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती। बट जो हमारा हैप्पीनेस कोट होता है ना, किसी को किताब पढ़ के मिलेगा, किसी को क्रिकेट खेल के मिलेगा, किसी को मूवी देख के मिलेगा। तो वो क्या चीज़ है जो हमारे इंटरनली, देखो एक होता है ना कि हमारा D1 होता है। D1 जो कि आपका एक जनरल चार्ट होता है जहाँ पे आप है, लोग हैं, जहाँ पे एक ठीक है ये यही करता होगा। बट अंदर से मुझे कुछ और पसंद होगा, अंदर से मुझे कुछ और करना पसंद होगा, जो मेरे सेकंड फेज ऑफ लाइफ में शायद वो उभर के ज़्यादा दिखेगा। मैरिड लाइफ में शायद वो ज़्यादा उभर के दिखेगा विद पार्टनर। तो वो क्या है? वही नवमांश होता है। जो D1 होता है आपका बेसिकली एक, आप कह सकते हो कि बाहरी परत होती है एक तरीके से। बट डीप इनसाइड आप क्या हो, वो नवमांश होता है। तो ये क्यों मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि नवमांश और D1 में क्या है, नवमांश और D1 में क्या है, क्यों इसे अलग से देखना चाहिए। तो वही मैं बताता हूँ। तो जो रियल पर्सन जो आप होते हो ना, वो नवमांश से पता चलता है। D1 जो होता है कि ऊपरी परत होती है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो सोसाइटी होती है, सराउंडिंग्स होती है, उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं काफ़ी टाइम पे। अच्छी प्लानिटरी पोजीशन होती है तो उस बिहेवियर में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। बट नवमांश कोर इनसाइड व्हाट आई एम इनसाइड वो होता है। तो अब बात करते हैं फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब अलग घर में जाएगा तो कैसा आपको रिजल्ट्स देखने मिलता है करके, खास करके आपके सेकंड फेज ऑफ लाइफ में। तो देखिए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये देखिए ओन हाउस में बैठा रहेगा तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप घर में ज़्यादा अच्छा सिक्योर फील करते हो, घर में ज़्यादा आपको अच्छा लगने लगता है। खास करके देखिए, आप ऐसे कोई पर्सन हो जो आउट ऑफ कंट्री गए हो। फॉर एन एग्जांपल, आपका D1 ऐसा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि आप बाहर जाके काम करने वाले हो। आपने किया, आपने 10 साल बिताए वहाँ पे, आप अर्ली 20s में ही चले गए। बट जो फोर्थ हाउस ऑफ नवमांश में ऐसा है कि वो ओन हाउस में बैठा हुआ है, ओन हाउस में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि यार मैं क्या इंडिया रिटर्न कर लूँ, क्या मैं इंडिया चला जाऊँ। ऐसा माइंडसेट यहाँ पे क्रिएट होने लगता है। यानी कि इंडिया मतलब कि जो भी कंट्री में आप बॉर्न हुए, बेसिकली आपका एक माइंडसेट क्रिएट होने लगता है। अब इसमें ऑब्वियसली आपको ये भी देखना है कि क्या आपके रिटर्न आने के चांसेस बनते हैं। बट ये दिखाता है कि एज अ लाइफ गोज ऑन आपको घर में रहना ज़्यादा पसंद है, घर की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना पसंद है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक मैन हो जहाँ पे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बाहरी कामकाज में निकल गया, जो कि एक नॉर्मल मैन की ज़िंदगी में होता है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि आप कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है वो घर की चीज़ों में, घर के इंटीरियर्स में, घर से रिलेटेड चीज़ों में, कोई फैसले फैसले लेने, इवन खाना पीना बनाना, इसमें सारी चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट आने लगता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मून ओन हाउस में बैठा है तो यहाँ पे आप कुकिंग एज अ हॉबी लेने लग जाओगे। वीनस है तो आप कुकिंग एज अ हॉबी लेने लग जाओगे। और ख़ास करके ज़्यादा टाइम आप जो कि एक घर में पैम्परिंग में, एक सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट हम बोलते हैं ना, कोजी लाइफ जीने में आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। जो कि आपका देखिए एक अंदर से था कि मुझे शायद हमेशा ही ऐसी एक लाइफ जीनी थी। बट जब आप एक सेटल हो जाते हो, आप एक लाइफ में अच्छा करने लग जाते हो, और फिर ऑब्वियसली जब आप इन 30s जाते हो तो ये ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती है कि आप ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लग रहे हो और ये सारी चीज़ें करने लग रहे हो। मतलब कि होम इज़ द कंफर्ट जोन आपके लिए बन जाता है। अब अगर जैसे देखिए कि आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस ऑफ नवमांश चला जाता है तो यहाँ देखा गया है कि पर्सन हो सकता है फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहा होगा, ज़्यादा अपनी चीज़ों को बाहर दिखाया नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर उसका प्लेसमेंट ऐसा है जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि खुल के ही जीता है। बट अगर यहाँ पे जो प्लेसमेंट आ रही है, जैसे फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस ऑफ नवमांश आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप एक आउट गोइंग पर्सन बन रहे हो। आउट गोइंग पर्सन इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में होता है ना कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया या मैंने बहुत हार्ड वर्क कर लिया।
नाउ आई हैव टू लुक इनटू माई सेल्फ। यहाँ पे मैं मूवीज़ देखना पसंद कर रहा हूँ, मैं घूमने फिरने जाना पसंद कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट ट्रिप लेने पसंद कर रहा हूँ, मैं एक लाइट मोमेंट ज़िंदगी में चाहता हूँ, मैं स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, जहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें जो कि मुझे अच्छा फ़ील कराती है। मैं किताबें मँगा रहा हूँ, मैं किताबें मँगा रहा हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ और उसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मुझे बच्चों के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, मुझे बच्चे अब पसंद आने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है और इस चीज़ में आप खुशी ढूँढते हो। मून अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ मून की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मन चंचल होने लगता है, बहुत ज़्यादा लाइफ़ को लाइट जीने का एक एटीट्यूड क्रिएट होता है। वीनस होता है तो काफ़ी ज़्यादा पर्सन एक होता है ना कि मुझे फॉरेन ट्रिप करना है, ऐसे सारी चीज़ों का माइंडसेट बनने लगता है। फ़िल्मों का बहुत ज़्यादा शौक होता है, खुद अपने आप को ऐसा आपको रहता है कि मैं अपने स्किल्स दिखाऊँ, मैं अपने स्किल्स दिखाऊँ, ख़ास करके मरकुरी, वीनस ये प्लेसमेंट में आ रहे हैं, तो स्किल्स दिखाना, कैमरे पे आना, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ बनाना, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे माइंडसेट बनता है पर्सन का। और वो बहुत ज़्यादा एक हम कहते हैं ना कि उसे बहुत ज़्यादा शौक रहता है कि मेरे जो भी स्किल्स थे वो एक तरीके से मैं डिस्प्ले में लाऊँ या तो फिर उसे एज़ अ हॉबी अब जीना शुरू कर दूँ। अगर मेरे को मौका नहीं मिलता डेली करने का, एटलीस्ट मैं हफ्ते में 2 दिन तो उसे करूँ। तो ऐसा माइंडसेट पर्सन का बनता है जब ऐसी प्लेसमेंट होती है, क्योंकि खुशी उसी को वहीं से मिल रही है काफ़ी टाइम पे। काफ़ी टाइम पे कुछ देखो, कुछ वुमेन्स आप देखोगे कि सिंगल मदर होती है, तो जब उनका ऐसा प्लेसमेंट होता है ना, वो अपने बच्चे के साथ खुश रहती है। मतलब कि अगर उनका डिवोर्स हुआ रहता है, अच्छा नहीं होता है, वो अपने बच्चे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लेगी, हैप्पीली गुजार लेगी वो, अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो। तो ये चीज़ें देखी गई है। अब जैसे 4th हाउस का लॉर्ड आपका 6th हाउस ऑफ नवमांश आ जाता है, तो देखिए ये एक तरीके से आपके लिए अच्छा प्लेसमेंट भी है, बट ये प्लेसमेंट जो कि एक तरीके से अब हैप्पीनेस ढूँढने की बात हुई, तो हैप्पीनेस यहाँ पे पर्सन को काफ़ी टाइम पे दिखाया गया, कुछ जब वो नया करेगा ज़िंदगी में। उसको हमेशा एक ऐसी चीज़ लगी रहेगी कि यार मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जो शायद मेरे फैमिली में किसी ने नहीं किया हो, या तो फिर मैंने खुद ही इसके बारे में नहीं सोचा बट ये मुझे करना है। मतलब आपने कुछ देखा, आपको कुछ अच्छा लगा, आप सोच रहे हो कि चलो ये मैं चीज़ कर लेता हूँ। बट हो सकता है कि उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, बट आपको उस स्ट्रगल में मज़ा आता है। ऐसे लोग काफ़ी टाइम पे अपनी स्ट्रगल स्टोरीज़ बहुत सुनाते हैं। जिसका नवमांश का 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में चला जाता है, उन्हें अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाने का बहुत शौक रहता है। उन्हें ऐसी कोई चीज़ों में जाने का बहुत शौक रहता है जो डेली बेसिस पे किया जाए। वो हो सकता है जिमिंग, वो हो सकता है किसी भी तरीके का, आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके की चीज़ें जो आप दिनचर्या में कर सको। इसमें मैंने एक कुंडली देखी थी जहाँ पे पर्सन पहले अपना ओन बिज़नेस करता था, बट वो चला नहीं। अब ठीक है वो चला नहीं, एक रीज़न बना, बट अब वो सर्विस करके बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है सर्विस करके। इज़ वेरी हैप्पी कि मैं सर्विस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा उन्हें महसूस हो रहा है। तो कभी-कभी ऐसा भी कर देता है, आपको शायद डे टू डे बेसिस पे एक जगह जाके काम करना वो पसंद हो जाता है इस प्लेसमेंट से। इस प्लेसमेंट से आपको काफ़ी टाइम पे एक यहाँ पे एक अजीब-सा ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को 4th हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में रहता है, जब कोई बीमार है या तो कोई आदमी ट्रबल में है, आपके रिलेटिव हो गए या फ्रेंड्स हो गए, आप जिसको पहचानते हो, आपको बहुत ज़्यादा शौक रहता है वहाँ जाके विज़िट करने का। वहाँ जाके विज़िट करूँ, वहाँ पे जाके कुछ कर लूँ, गौशाला में मैं कुछ डोनेशन कर दूँ, पेट्स के लिए एनजीओज़ में कुछ मैं टाइम बिता के आऊँ। जैसे काफ़ी लोग होते हैं, जैसे सैटरडे के दिन वो मेक श्योर करते हैं कि वो कोई एनजीओ में जाएँगे, वहाँ कुछ डोनेशन देंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, ऑर्फनेज में जाएँगे। तो ऐसे सिनेरियोज़ क्रिएट होते हैं ऐसे प्लेसमेंट के साथ। ऐसे प्लेसमेंट उन लोगों के लिए अच्छा है जो गोल ओरिएंटेड होते हैं, जिनको डेली अपने गोल्स पे काम करने में बहुत मज़ा आता है, तो उनके लिए बहुत परफेक्ट प्लेसमेंट है। कुछ लोग होते हैं ना जो उस गोल पे भले ही आधा घंटा हो, बट वो आधा घंटा वो देना चाहते हैं उस गोल पे, तो उनके लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। और वैसे लोग ही ऐसे प्लेसमेंट के लोग ही वो काम बहुत अच्छे से करते हैं। अब देखिए 4th हाउस का लॉर्ड आपका 7th हाउस ऑफ नॉमांस चला जाएगा, तो ये एक तो शो करता है कि पर्सन हमेशा मैरिटल लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर उसकी मैरिटल लाइफ ही अगर एक तरीके से अच्छी नहीं दिख रही कुंडली में ना, तब ये एक तरीके का बहुत बड़ा इशू बन जाता है उसकी ज़िंदगी में। इसीलिए 4th हाउस का लॉर्ड जब भी 7th हाउस में जाता है, तो क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल हाउस नहीं है,
ये आपके पार्टनर का भी शेयरिंग हाउस हो जाता है। तो यहाँ पे इश्यूज़ मेन ये हो जाते हैं कि अगर आपका पार्टनर उतना सपोर्टिव नहीं है आपके हैप्पीनेस को लेके, तब यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आता है। बट पर्सन क्या करता है ना, काफ़ी लोगों के साथ मिलना-जुलना शुरू करता है। जितने लोगों के साथ वो नए फ्रेंड्स बनाता है, उसको उतना अच्छा लगने लगता है। और अपने बातें जितने लोगों के साथ वो शेयर करता है, उतना वो लाइट फ़ील करने लगता है। बट अगर मैरिज प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है और 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में चला गया, तो ये केंद्र से केंद्र भी है। तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है मैरिड लाइफ के लिए। अगर ये वीनस है, अगर ये मून है, बट मून पे शर्त है कि किसी के साथ कंजंक्ट है क्या, कौन से साइन में है, मून को देखना पड़ेगा। जुपिटर मैं उतना अच्छा नहीं मानता हूँ। जुपिटर मेरे अपने रीज़न से मैं हमेशा जुपिटर को देखिए 7th एंड 12th हाउस में अच्छा नहीं मानता हूँ। काफ़ी टाइम पे वीडियो में काफ़ी लोग मुझे पूछते भी है क्यों आप नाराज़ रहते हो जुपिटर को, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स है। मैंने जो कुंडलियों में देखा है और इंडिविजुअल कुंडलियों में मैंने देखा है कि मेन कारक ऑफ चीज़ें ख़राब करने का जुपिटर ही होता है उसमें। इवन यहाँ पे मार्स मार्स अच्छा अगर मार्स भी अच्छा काफ़ी टाइम पे रिजल्ट्स अच्छा दे देता है। 4th हाउस का लॉर्ड बन के 7th हाउस में, मतलब कि रियल एस्टेट से गेन्स दे देता है पर्सन को। उसे इन्वेस्टमेंट पसंद हो जाता है, मतलब कि जब वो जैसे कि प्लेसमेंट हमेशा एक फॉर एन एग्जाम्पल, चलो मार्स एंड सैटर्न ये एक्सचेंज कर रहे हैं, 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बन के। मैंने यहाँ देखा है कि पर्सन को हैप्पीनेस तब मिलती है जब वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ कर रहा है। खास करके दोनों ने मिलके कोई ज़मीन खरीद लिया, दोनों ने मिलके कुछ घर खरीद लिया, ये उनका हैप्पीनेस कोट हो जाता है। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट साथ में मिलके कर दिया, उनका हैप्पीनेस कोट हो जाता है। अब ठीक है कि अगर आपकी वाइफ हाउसवाइफ भी है, उसके नाम पे आपने कुछ कर दिया, बसन में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है कि हम साथ में मिलके कोई चीज़ करें, साथ में मिलके हमारा घर के बाहर दोनों का मिलकर नाम हो। तो ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा एक पर्सन को खुशियाँ मिलती है। देखो अगर ये वेल प्लेस्ड हो जाता है ना 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, ऐसा पर्सन है ना मैरिड लाइफ में बहुत उसको अच्छा लगता है, वो हैप्पी रहता है मैरिड लाइफ में। वो मैरिड लाइफ से ज़्यादा बाहर देखता नहीं है, उससे उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल जाता है। वही चीज़ वो करना चाहता है। उसे ज़्यादा बाहर झाँकने की आदत नहीं होती है दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। वो अपनी ज़िंदगी, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी फैमिली में ही खुश रहना उसे बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं 4th हाउस का लॉर्ड जब आपके 8th हाउस ऑफ नवमांश चला जाता है। तो देखिए ये देखा गया कि ऑब्वियसली जब 8th हाउस से रिलेशन बनता है, तो यहाँ पे देखा गया है कि ये प्लेसमेंट जो कि एक तरीके से आपको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट इन अकॉल्ट साइंस तो लेके जाता ही है, और कहीं न कहीं आप इसे प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देते हो। भले ही वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, तंत्र विद्या हो, जो भी हो, इसे आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो। ये एक तरीके से देखा गया है कि उससे आप अपने आप को एजुकेट करने लग जाते हो। जैसे होता है ना कि कोई एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ले रहा है, कोई तंत्र विद्या पढ़ने जा रहा है। क्यों पढ़ने जा रहा है? क्योंकि उसे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अब एक तरीके का इंटरेस्ट आ गया है और वो इस चीज़ को कहीं न कहीं प्रैक्टिस करना चाहता है। अब इसके देखो, कुछ लोग ब्लैक मैजिक में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होने के उनके चांसेस बनते हैं जब राहु एंड सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इस प्लेसमेंट के साथ। बट देखा गया है कि उसे प्रैक्टिस में पर्सन लाएगा ही। जो भी वो सीखेगा ना उसे प्रैक्टिस में लाएगा ही। बट यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो आदमी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, किसी भी तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं लेता था, वो कहीं न कहीं आफ्टर मैरिज वो ये सारी चीज़ें करने लग रहा है। 4th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस ऑफ नुमान जाता है, तो काफ़ी टाइम पे देखा गया कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, किसी लोग को ज़्यादा टाइम पता नहीं रहता, वो सीक्रेटिव ही रहता है। ऑब्वियसली देखिए ऑकल्ट साइंस एक सीक्रेट सब्जेक्ट ही होता है। तो काफ़ी टाइम पे आप कर रहे हो, बट ज़्यादा लोग उसके बारे में पता नहीं, इवन आपके घर पे भी नहीं काफ़ी टाइम पे पता होगा। आपके घर पे भी बहुत टाइम पे लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो ये एक तरीके से देखो अच्छा है, बट ये समटाइम इट्स कैन बी वेरी रिस्की अगर आप नेगेटिव साइड ऑफ ऑकल्ट साइंस में जा रहे हो, बता नहीं रहे हो। हम होता ना, एक दिन हम घर पे गए तो पता चला अजीब-अजीब चीज़ें घर में पड़ी हुई है। बंदा जो कि वो तंत्र विद्या इसमें सब उसका इंटरेस्ट था और वो कर रहा था। तो ऐसे कभी-कभी सडन सरप्राइज़ेज़ ऐसे प्लेसमेंट वाले लोगों के साथ हमें देखने मिलता है। बट यहाँ पे देखा गया है कि ये प्लेसमेंट अगेन एक तरीके का फॉर्च्यून देता है सडन वे में, फॉर लैंड, फॉर प्रॉपर्टी, इस सब का सडन वे में एक तरीके से वो फॉर्च्यून देता हुआ भी दिखता है। अब देखिए जैसे 4th हाउस का लॉर्ड ऑफ नवमांश जब 9th हाउस में चला जाता है ना, नवमांश में ही,
तो देखा गया है कि ये जो प्लेसमेंट है ना, ये आपके सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में आपके फादर के साथ रिफ्ट क्रिएट कर सकता है। सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में आपके फादर के साथ रिफ्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपका एक लाइफ पैटर्न, आपने कुछ सोचा होगा कि यार अब मैं मेरी ज़िंदगी में ये खुशी का मोड है, मतलब कि ये यहाँ से मुझे शायद खुशी मिलती है, मैं ये करूँगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से आपके फादर शायद उस चीज़ को एग्री ना करते हो और डिसएग्रीमेंट हो आपके साथ, और जहाँ पे ये हमें देखने मिलता है कि फिर यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। बट ये देखा गया है कि अगेन पर्सन का एक स्पिरिचुअल एंगल क्रिएट होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, एक स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ यहाँ पे क्रिएट होता है। स्टार्ट पॉइंट ऑफ लाइफ उसमें बहुत उसे प्रॉब्लम्स होती है। देखो, जिसका भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड खास करके नवमांश में नाइन्थ हाउस में जाएगा ना, उसे स्पिरिचुअल चीज़ों में जाने का बहुत इंटरेस्ट तो रहेगा, बट इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में ना उसे जाने में तकलीफ होगी। हो सकता है बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ उनके खुद के कुछ रीज़न हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ फैमिली भी हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ फैमिली भी हो सकता है, जहाँ पे फैमिली हो सकती है बहुत ज़्यादा मॉडर्न लिबरल फैमिली हो, तो आप पूजा पाठ कर रहे हो, उन्हें शायद तो पसंद नहीं हो। क्या है मतलब, इतना मतलब तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ये करना, हम एक हाई क्लास मॉडर्न फैमिली है, तुम ये सब कर रहे हो। या तो फिर इसका उल्टा समझ लीजिए, आप बहुत ज़्यादा लिबरल हो, फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है। तो यहाँ पे ये चीज़ों का एक तरीके से टर्शन दिखाई देता है। बट केंद्र का हाउस जब भी त्रिकोण से एक्सचेंज करेगा ना, एंड ऑफ द डे फॉर्च्यून क्रिएट होता ही है। मतलब कि आपको एक तरीके का सुख रहेगा ही, दाम्पत्य सुख, आप कह सकते हो एक तरीके से धन से रिलेटेड सुख, ओवरऑल जो हम प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं ना, जहाँ पे आपकी शादी हुई, जहाँ पे आपके बच्चे हुए, जहाँ पे आपने पैसे कमाए, जहाँ पे आपने एक अच्छा खुशहाल फैमिली एंजॉय किया, एक संस्कारी फैमिली एंजॉय किया, वो सारी चीज़ों का भी यहाँ पे जो कि लाभ मिलता हुआ दिखता है। खास करके ये जुपिटर के टाइम, यहाँ पे मैं जुपिटर को अच्छा बोल रहा हूँ, जहाँ अगर ये जुपिटर बन जाता है, यहाँ पे वीनस बन जाता है, सन बन जाता है, तो यहाँ पे देखा गया है कि ये एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट देता है आपकी लाइफ में, एक तरीके से बहुत अच्छे एक ज़िंदगी आपको देता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस के नवमांश में जाता है, बट इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा विचारों के मतभेद होते हैं, उसके बाद ही वो ठीक होता है। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस ऑफ नवमांश चला जाता है, तो यहाँ पे देखा गया है कि आपको घर से ज़्यादा ऑफिस में टाइम बिताना पसंद है। ऑफिस के कलीग आपको काफ़ी ज़्यादा अपने लगते हैं रादर देन आपके घर के लोग। ऑफिस में जो फ्रेंड्स बनते हैं वो आपको ज़्यादा अपने रिलेटिव से ज़्यादा प्रिय लगते हैं, उनके साथ आपका टाइम बिताना पसंद है। आप देखोगे जिसका भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड नवमांश का टेंथ हाउस ऑफ नवमांश में जाता है ना, ये अपने सेकंड फेज ऑफ लाइफ में ज़्यादा काम करते हुए दिखाई देंगे, ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई देगा, ऑफिस में लेट आवर्स करता हुआ ज़्यादा दिखाई देगा, अनटिल एंड अनलेस वो अपना जॉब कर रहा हो, वो बोलते हैं ना एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम। जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर से ही वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, घर से ही कंसल्टेशन देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी ऑफिस चला जाता हूँ। तो ऐसे चीज़ें आपको देखने मिलती है। जिसका भी फोर्थ हाउस ऑफ नवमांश का लॉर्ड टेंथ हाउस में चला जाता है ना, अगर समझो मार्स चला जाता है, मार्स टेंथ हाउस में चला जाता है ना, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गया, उसकी लाइफ में ऐसी कुछ ज़िंदगी में होगा जहाँ पे वो सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में या तो उसकी वाइफ डिमांडिंग हो सकती है, या तो ठीक है, ये तो एक 1% चांस मैं बोल रहा हूँ वाइफ डिमांडिंग हो सकती है, बट उसके लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें होगी जहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड पर्सन बन जाएगा, उसे सक्सेस इज द अल्टीमेट गोल बन जाएगा। उसकी खुशी उसके सक्सेस में ही है, उसकी खुशी उसके काम करने में ही है। ये चीज़ें यहाँ पे देखी गई है। सैटर्न एक्सचेंज करता है, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क दिखाता है सेकंड फेज ऑफ लाइफ में, जहाँ पे आप सोचते हो कि अब मैं थोड़ा काम कम करूँ, चिल मारूँ, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क दिखाता है, और कहीं ना कहीं आप उसको एंजॉय भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आप एंजॉय कर रहे हो। सकता है कि आपके घर में एक कलेश वाला मोमेंट है आपके पार्टनर के साथ। कभी कभी क्या होता है ना कि कुदरती तौर पे कुछ चीज़ें, अगर आप एक जगह एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, तो कुदरती तौर पे आपका कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो ख़राब होगा, और उस वजह से ही वो सिनारियो क्रिएट हुआ होगा, या वो सिनारियो बना हुआ होगा कुदरती तौर पे, शायद आपको हेल्प करने के लिए कि यहाँ पे चीज़ें इतनी ख़राब है, इसको वहीं पे बहुत टाइम रख दो। जैसे सैटर्न हो, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क इन सेकंड फेज ऑफ लाइफ, या तो फिर आपको लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क करना पसंद है। देखो बहुत लोग लॉन्ग, देखिए कैसा होता है ना
कभी कभी हम कहते हैं कि जितना आपको वर्क में काम दिया गया है ना उतना ही काम आप गिवन टाइम पे दे सकते हो, बट होता है ना कि आप वहाँ टाइम पास कर रहे हो, यहाँ टाइम पास कर रहे हो, उसके साथ बात कर रहे हो, ऐसे करते करते 2 घंटा एक्स्ट्रा आप लेते हो अपना काम प्रोजेक्ट पूरा करने में। कभी कभी ये चीज़ें भी देखी गई है जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड ऑफ नवमांश 10th हाउस में चला जाता है। अब अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस ऑफ नवमांश है, दैट मीन्स आप लाइफ में ज़रूर गेन करोगे। आप ज़रूर लाइफ में गेन करोगे जो आपकी इच्छा है, कभी कभी रिलेटेड विथ रिलेशनशिप, रिलेटेड विथ फैमिली, रिलेटेड विथ आप कह सकते हो कि ओवरऑल हैप्पीनेस, घर। एक होता है ना कि मेरे को ऐसा घर चाहिए था, और कहीं से भी राहु उसको एस्पेक्ट कर दे ना, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट बन जाता है। खास करके वीनस हो, वीनस के साथ राहु कंजक्ट भी होकर बैठ जाए 11th हाउस में, या तो फिर वीनस के साथ ही वीनस, ठीक है, वीनस के साथ जुपिटर बैठ जाए, या जुपिटर ही फोर्थ हाउस का लॉर्ड बन के 11th हाउस में बैठ जाए। ऐसा पर्सन अपनी ज़िंदगी के जो विशेष थे ना, जो पूरे नहीं कर पाया था अपने 20s या अर्ली 30s में, वो ज़रूर पूरे करेगा अपने मिड 30s या लेट या अर्ली 40s, मतलब बेसिकली 40s में वो ज़रूर फुलफ़िल करेगा, और इन्हें ग्रैंड स्टाइल फुलफ़िल करेगा। मेरे मन में कुछ चीज़ थी, जो मेरे विश थे, जो मेरे डिज़ायर्स थे, वो ज़रूर मैं फुलफ़िल करूँगा। उसे टाइम लग रहा है बट वो ज़रूर फुलफ़िल होगा। वो बताता है फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब आपके 11th हाउस नवमांश जाता है। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस ऑफ नवमांश जाता है, ये एक ऐसा सिनारियो क्रिएट करता है आपके फॉरेन लैंड्स जाने का। ठीक है, कुछ लोग 20s में एफर्ट लगाते हैं। इंडिया में 99% लोग 20s में ही एफर्ट लगाते हैं फॉरेन जाने का, होता नहीं है। बट कुछ लोगों का एफर्ट लगाने के बाद भी नहीं होता। बट जब नवमांश, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें ये चीज़ें दिखाई दे रही है, हो सकता है कि लेट 20s में जाए, अर्ली 30s में जाए, बट वो जाएगा ज़रूर फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस ऑफ नवमांश चला जाए। आपका खुशी का जो, या रियली आप जो फील करोगे ना, ये मेरी ज़िंदगी है, वो आपका अपने बॉन्ड प्लेस से दूर जाने पे होगा, या अपने घर से दूर जाने पे आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें देखी गई है जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड 12th हाउस नवमांश चला जाता है। क्योंकि एक तरीके से देखिए, ये 9th फ्रॉम इटसेल्फ भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फॉर्च्यून फार अवे फ्रॉम होम है। आप अगर ठीक है फॉरेन कंट्री भी नहीं देख रहे हो, दिल्ली में हो, मुंबई आ गए, आपको सुकून मिल गया। मुंबई हो आप, और कहीं चले गए, बेंगलोर चले गए, सुकून का पॉइंट आपका वहाँ पर है। आपको कभी भी घर में वो सुकून फील नहीं होगा। इस वजह से आप फिर एक बार जाने के बाद आने का भी शायद कभी मन नहीं बनाते हो। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस ऑफ नवमांश चला गया। यहाँ पे देखा गया कि पर्सन जब खुद पे काम करता है ना, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी उसको फील करता है। सेटिस्फैक्शन जब वो फील करता है तो वो दूसरे पे भी अप्लाई होती है। यहाँ पे क्या होता है, जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस ऑफ नवमांश चला जाता है ना, पर्सन कभी भी हैप्पी नहीं रह पाता जब तक कि उसके काम ठीक नहीं होते, या उसका काम आप बोलते हैं ना, उसका काम में कोई भी अड़चन आए, वो किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में फंसा हो ना, वो खुद पे तो वो ले ही लेता है, उस वजह से बाकी सराउंडिंग्स को भी चीज़ें में वो ख़राब कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे फिर पर्सन क्या करता है ना, अपने ऊपर काम करने लगता है। अपने उसके जो भी डिफेक्ट होते हैं ना उसकी ज़िंदगी में, उसको बोलना नहीं आता, या उसकी हेल्थ इश्यूज़ है, उसके और किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जब वो खुद पे काम करेगा तब चीज़ें अलाइन होने लगेंगी। और अलाइन जब होने लगेंगी, वो दूसरे लोगों के भी वो रब ऑफ होगा, क्योंकि फर्स्ट से 7th मैरिज हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी गई है। और जब भी पर्सन यहाँ पे देखा गया है कि वर्क फ्रॉम होम करता है या अपने हिसाब से काम करने लगता है, जैसे कि मैं पहले सर्विस कर रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, फिर मैंने सोचा मैं खुद का कुछ कर लूँगा। तो जब मैं खुद का कुछ करने लगता हूँ ना, वो मेरा सेटिस्फैक्शन जोन आ जाता है, वो मेरा सेटिस्फैक्शन जोन है। भले ही वो मेरे को 1000 रुपये दे रहा है ना पर डे के, बट वो मेरा सेटिस्फैक्शन जोन बन जाता है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस ऑफ नवमांश आ जाता है, और जैसे ही मैं सेटिस्फाई होता हूँ, वो रब ऑफ सब पे होने लग जाता है। यहाँ पे मेन, यहाँ पे इसका जो कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि जब तक पर्सन खुद से हैप्पी नहीं होता है ना, वो दुखी ही रहेगा। मतलब कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे वो हैप्पी है, या तो उन्हें कोई हैप्पी फील कराए, उन्हें पैम्पर करे, या तो फिर वो अपने से इनिशिएटिव लेके अपने आप को हैप्पी करने। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, जब तक आप इनिशिएट नहीं लोगे हैप्पीनेस के लिए, आपको हैप्पीनेस नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाता है पर्सन अपनी इच्छा का कोई चीज़ें करेगा ना मन में, कि काफ़ी टाइम पता है मेरे को डांस क्लास ही खोलना है, वो खोल लेगा ना।
उसका सबसे सेटिस्फैक्शन पॉइंट रहेगा। ऐसे लोग कभी ना कभी खुद से कुछ करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस ऑफ नौमांश चाहता है, वो घर से ऑपरेट करना चाहता है। जैसे अब देखो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में कैसे ऋतिक रोशन अपना काम लेके चलता था। तो ऐसे सिनारियोस क्रिएट होते हैं। आप अपना काम लेके, लैपटॉप आपके पास है, फ़ोन आपके पास है, आप किधर भी वर्ल्ड में बैठ के काम कर सकते हो। ऐसा सिनारियोस इस प्लेसमेंट से क्रिएट होता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस ऑफ नवमांश, अगेन अ वेरी गुड प्लेसमेंट मैं कहूँगा, जहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ, हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। एटलीस्ट फाइनेंस से रिलेटेड हैप्पीनेस में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि देखो, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब भी आपके सेकंड हाउस ऑफ नवमांश का ही जाएगा, क्या है ये? 11 फ्रॉम इटसेल्फ है। जब भी डिज़ायर करोगे, देखो इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में मत लेना। बहुत वुमेन्स होती है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैरिज करती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैरिज करती है क्योंकि ऑब्वियसली देखो, सबके अपने रीजंस होते हैं अरेंज मैरिज करने के। लव मैरिज में लव इज़ द रीज़न, बट उसको प्रैक्टिकल वे में काफ़ी कपल्स लेके जाते हैं कि कैसे हमें आगे की ज़िंदगी गुजारनी है। कुछ लोग सिर्फ प्यार में कर लेते हैं शादी, कुछ लोग आंख बंद कर लिए शादी कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में रहता है ना, ये जो प्लेसमेंट होता है ना, वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैरिज करते हैं। कुछ वुमेन्स में मैंने देखा, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट भी की है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब इसमें आप देखो, इसमें आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं अच्छा यही है वो प्लेसमेंट जहाँ पे आप गोल्ड डिगर को देख सकते हो, नहीं। हो सकता है कि उसकी लाइफ की, उसकी लाइफ की सिचुएशन की रिक्वायरमेंट वही है। ठीक है कि वो लड़की ठीक ठाक घर से है, फिर भी वो ये सब कर रही है, तब हम उसे बोल सकते हैं गोल्ड डिगर। बट होता है ना कि बेचारी का है कि कुछ इश्यूज़ है, बट उसने हाँ, पैसे के लिए उसने मैरिज की है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मजबूरी भी थी उसकी। बट ये प्लेसमेंट मैंने एक दो कुंडलियों में देखी है जहाँ पे उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि हाँ, शायद फाइनेंस एक बहुत बड़ा हमारे लिए इशू था लाइफ में, और हम उससे उससे फ्रीडम पाना चाहते थे हमारी ज़िंदगी में, और एक हम अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते थे। उस वजह से हमने वो मैरिज किया। तो ये चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बताई। तो अब इसको आप एक तरीके से टारगेट मत कीजिएगा कि हमेशा कोई भी वुमन के चार्ट में आप देखो, क्योंकि देखो मैंने देखा है मेरे कमेंट में बहुत ब्रूटल हो जाता है पर्सन। मतलब मैंने कोई चार्ट आपको बताया, आप इतनी इतनी बुरी बातें उस पर्सन के बारे में लिख रहे हो, या एकदम नेगेटिव होके उसमें लिख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, आपको हर साइड ऑफ एंगल लाइफ का देखना चाहिए। ठीक है, कोई इंसान गलत कर रहा है, आप उसको बोला हाँ आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना, बट उसमें जनरलाइज करके सबको रैंडमली, इसलिए मेरे को कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मुझे बताने में भी डर लगता है, क्योंकि फिर आप है ना उसको जेनरिक कर देते हो। तो अगेन फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस ऑफ नौमांश आ जाता है, ये भी शो करता है आपका फाइनेंशियल, जो भी आपका एक टारगेट रहा होगा ना लाइफ में कि यार मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए, वैसे टारगेट बहुत फुलफिल होने के चांसेस बनते हैं ऐसे प्लेसमेंट के साथ। ऐसा प्लेसमेंट जो देखो, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके पास पैसे बहुत रहते हैं और उन्हें घर बैठ के उस पैसे को घुमाना है और पैसे आते हैं। वैसे लोग की कुंडली में ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। बट ये अगेन शो करता है ये प्लेसमेंट कि देखिए काफ़ी ज़्यादा, जैसे फॉर हिंदुओं में क्या होता है ना कि हम लिबरल होते हैं, 20s में हम लिबरल होते हैं। हमें जैसा होता है कि दूसरा जो अब्राहमिक रिलीजन है वैसा नहीं होता है कि ना कि आप उस रिलीजन से रिलेटेड आपको अलग से एक स्टडी करनी होती है, नहीं होता है। हिंदू जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल होते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं लाइफ को, एक्सप्लोर करते हैं लाइफ को। बट ये जो प्लेसमेंट के टाइम में ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ कि ये वापस अपने रूट्स में आते हैं, अपने कल्चर में वापस आते हैं, अपने चीज़ों को फिर से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। अरे यार, मैं ये करता था, मेरा जो कि इष्ट देवता ये है, मेरे कुल देवता हमारे फैमिली के ये है, ये सारी चीज़ों में पर्सन का इंटरेस्ट पड़ता है। वो वापस से अपने आप को कनेक्ट द रूट करता है जहाँ पे उसका वो हैप्पीनेस क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस ऑफ नौमांश जाता है। अब देखिए लास्ट जो बचा है फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब आपके थर्ड हाउस ऑफ नौमांश चला जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखी गई है, पर्सन लाइफ में रिस्क लेना चाहता है, ही लव टू टेक रिस्क, बट वो जल्दी ले नहीं पाता। खास करके सैटर्न होता है, या आप कह लीजिए एक तरीके से इवन राहु होता है ना, काफ़ी टाइम पे उसमें विल पावर तो है बहुत, यार लेना है लेना है लेना है लेना है, बट वो ले नहीं पाता। अब इस ये सब कुछ डिपेंड करता है महादशा, मून की प्लेसमेंट,
बेसिकली महादशा, फोर्थ हाउस की महादशा चल रही है क्या, या थर्ड हाउस की महादशा चल रही है क्या, वो डिफाइन करता है कि यहाँ भाई हो सकता है कि नहीं कुछ। बट यहाँ पे 12th फ्रॉम इटसेल्फ हो गया, काफ़ी टाइम पे इनिशियल स्टेज यानी कि 20s में आपने कोई रिस्क लिया होगा ना, वो शायद फेल हुआ होगा। दैट कैन बी विथ रिलेशनशिप, वर्क रिलेटेड रिस्क हो सकता है, या तो फिर किसी ऐसी चीज़ को जो आपको लगता था कि सही नहीं है मेरे लिए, बट हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी जब आई थी शायद वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। तो जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, हमको लगता है कि यार यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, इससे अच्छा क्या होगा। आपको एक सामने से है ना कॉल आया कि यहाँ पे फलाना जॉब मिल रहा है, आप करोगे, आपने मना कर दिया, बट वो जॉब अपॉर्चुनिटी शायद फिर आपको मालूम पड़ता है अरे यार ये तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। बट ये समझते समझते आप 30s में जाते हो, फिर आप रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से चलते हो। बट यहाँ पे देखा गया है कि जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस ऑफ नवमांश में जाता है, आपका ट्रैवल शुरू होता है। आप जो लॉन्ग ट्रैवल करते हैं ना व्लॉगिंग करने के लिए, या लंबे टूर पे निकल जाते, गुस्सा आ गया बाइक लेके निकल गए, वो हो सकता है कि 3 किलोमीटर के निकले, हो सकता है कि आप लद्दाख तक पहुंच गए। तो ये वो प्लेसमेंट होता है। फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अच्छा नहीं चल रहा है घर में, आपका कोई चीज़ सही नहीं चल रही, गाड़ी लिया निकल गए, ये वो प्लेसमेंट होता है। देखो, व्लॉगिंग, ट्रैवलिंग, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, जहाँ पे आप खुशी महसूस होती है, उसके हाउसेस कौन से हैं? थर्ड, 12, 11, ये सारे वो हाउसेस होते हैं। तो यहाँ पे जब थर्ड फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में होगा, जब भी आप टूर पे जाओगे, जब भी आप घूमने कहीं पे भी जाओगे ना, दैट इज़ द हैप्पीनेस गुड फॉर यू। वो आपका हैप्पीनेस पॉइंट है। अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने छोटे भाई या बहन के साथ कोई है, उसके साथ जाओगे तब आपको बहुत मज़ा आता है। उनके साथ टाइम स्पेंड करने में आपको अच्छा लगता है। फ़ोन किया सिबलिंग को, चलते हैं कि हाँ चले, या आपका कोई नेबर था, आपका फ्रेंड था, उसको फ़ोन किया, चलो चलते हैं, कुछ सोचा नहीं, 2-4 कपड़े रखे निकल गए, वो आपका हैप्पीनेस कोड बन जाता है। रिस्क, रिस्क यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि काफ़ी टाइम पे रिस्क ले नहीं पाता पर्सन। अब इसमें ओवरऑल कुंडली भी है, बट ये भी है कि रिस्क लेने का हमेशा मन करता है, ये मैं ये कर लूँ क्या, मैं वो कर लूँ क्या, बट वो काफ़ी टाइम पे मैंने देखा है ऐसे प्लेसमेंट में बैक ऑफ द माइंड रह जाता है। बट इसमें ये, इसका मतलब ये नहीं कि कोई रिस्क नहीं लेगा, ऑब्वियसली लेगा। इसके लिए फिर ओवरऑल कुंडली भी देखनी पड़ती है कि उसके रिस्क एपेटाइट कितना है। तो ये था फोर्थ हाउस का नवमांश का लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस ऑफ नवमांश में ही। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। कंसल्ट करना है तो देखिए व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।